डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और विनायक दामोदर सावरकर दोनों ही एक महान विचारक और समाज सेवी थे, लेकिन इन दोनों के बीच जातिवाद को लेकर थोड़ी नोकझोंक भी थी। आइए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटना से इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव था महासत्याग्रह। 20 मार्च 1927 को अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने चावदार तालाब तक एक जुलूस निकाला था। वो लोग छुआछूत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने अंबेडकर की अगुवाई में चावदार के सार्वजनिक तालाब में पानी पिया। सबसे पहले अंबेडकर ने चुल्लू से पानी पिया, उसके बाद हजारों अनुयायियों ने पानी पिया। उस समय अंबेडकर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, क्या हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हमें पानी पीने को नहीं मिलता? क्या हम इसलिए यहाँ आए हैं कि ये जायकेदार कहे जाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम इंसान होने का अपना हक जता सके। उस समय विनायक दामोदर सावरकर ने इस महासत्याग्रह को बिना शर्त के समर्थन दिया था और ये बात धनंजय कीर की पुस्तक सावरकर एंड हिज टाइम में लिखी है। उस समय उन्होंने कहा था कि छुआछूत का ना सिर्फ निंदा करनी चाहिए बल्कि धर्म के आदेश के तौर पर जड़ से समाप्त करने का समय आ चुका है। ये नीति या औचित्य का सवाल नहीं है बल्कि न्याय और मानवता की सेवा के मुद्दे भी इससे जुड़े हुए हैं। सावरकर ने घोषणा की, हर हिंदू का ये पवित्र कर्तव्य है कि वो अपना धर्म मानने वाले लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करे। लेकिन इसके बावजूद अंबेडकर को सावरकर के सामाजिक सुधार की मुहिम से निराशा हुई थी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ बी.आर. अम्बेडकर के लेखक अशोक गोपाल कहते हैं, अंबेडकर का मानना था कि अगर सावरकर को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उन्हें अछूतों और बाकी हिंदू समाज के बीच अवरोध को तोड़ना होगा। सावरकर ने जनवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद इस दिशा में कुछ काम जरूर किया, क्योंकि रत्नागिरी जिले में उनको गैर राजनीतिक काम करने की ही छूट थी। सावरकर ने अछूतों को मंदिर में प्रवेश करवाने और सभी जाति को एक साथ खाना खिलाने का अभियान शुरू किया। इस तरह के उदाहरण देकर जीवनकार धनंजय कीर ये कहने की कोशिश की कि अंबेडकर और सावरकर दोनों ही समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। अशोक गोपाल आगे लिखते हैं, धनंजय कीर ने 18 फरवरी 1933 को अंबेडकर के सावरकर को लिखे पत्र का जिक्र भी किया। ये पत्र सावरकर की पहल पर रत्नागिरी में एक धनी व्यापारी द्वारा एक पतित पावन मंदिर बनाए जाने का जिक्र किया। इस मंदिर में अछूतों को पूजा करने की छूट दी। उन्होंने एक ऐसी मंदिर उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए अंबेडकर को आमंत्रित किया, लेकिन अंबेडकर अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर इस समारोह में नहीं गए। लेकिन उन्होंने सावरकर से कहा, मैं इस मौके पर सामाजिक सुधार के लिए इस काम करने की मुहिम शुरू करने के लिए आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। बहिष्कृत भारत के 12 अप्रैल 1929 के अंक में लिखा संपादकीय में बताता है कि अंबेडकर पहले पतित पावन मंदिर बनाने की शुरुआत में ही इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये मंदिर बाद में अछूतों के मंदिर कहलाए जाएंगे। बाद में अंबेडकर ने सावरकर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि ऐसे स्वराज का कोई फायदा नहीं है जिसकी आप रक्षा ना कर सके। मेरे विचार से हिंदू समाज जब जाति विहीन हो जाएगी तभी उसमें अपनी रक्षा करने की ताकत आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नई कहानी के साथ।